Navi Study Guru, easier way to study. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो देखो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट कराया, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो गया, तो वहां से आपके एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। तो एक एक क्वेश्चन वहां से आएगा, आपके 2 नंबर वहां से पक्के हो गए। ठीक है, और आज हम 2 नंबर का टॉपिक और करेंगे, जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो गाइस पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि तुम लोग करते नहीं हो और ना ही शेयर करते हो। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो देखेंगे आज कैसे करते हैं, इसको कैसे करना है। स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह के प्राइस होते हैं, 3 तरह के मूल्य होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, तीसरा होता है आपका मार्क प्राइस। अब ये होते क्या है, तो देखो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है मतलब आपका लागत मूल्य। कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, उसको बनाने में जो खर्चा आया, जो लागत आई, वो हमारा लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अब एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सा होता है, अब जो प्रोडक्ट बनाया हमने, उसको जितने रुपए में बेचा गया उसको बोलेंगे आप सेलिंग प्राइस। ठीक है, और लास्ट वाला होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, कि उस पे जो रेट लिखा हुआ, उस पे जो एमआरपी लिखी हुई है वो कितनी है, वो होता है आपका अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देखना। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा होता है क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने रुपए पे हमने सेल किया और जो कॉस्ट आई उस प्रोडक्ट को बनाने में, उनको अगर माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब मान लो हमें लॉस भी हो सकता है, भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बार प्रॉफिट ही हो। अगर लॉस होता है तो लॉस के लिए क्या करेंगे कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस से, तभी तो हमें लॉस आएगी। मान लो हमें कोई सामान बनाया, उसको बनाने में हमें लागत ज्यादा आई, ज्यादा पैसे खर्च हुए और बिका कम का, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा ये हम करा चुके हैं पहले, इधर इसे हटा दो। इधर देखो, अब देखो प्रॉफिट हमने देखा, यहां से लॉस देखा, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपका प्रॉफिट डिवाइड में आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब कॉस्ट प्राइस क्यों आता है, मतलब जितनी लागत आ रही है उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही लॉस, लॉस प्रॉफिट कितना होगा, लॉस परसेंटेज कितना होगा आपका, लॉस अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आपके 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने, इन्हीं के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आपको एक चीज समझा देता हूं। मान लो कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, कोई वस्तु हमने बनाई, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो 500 रुपए है। कितना है, 500 रुपए है। इसको हमने 600 रुपए में बेच दिया। एसपी इज इक्वल टू कितना, 600 रुपए में हमने इसको बेच दिया। अब आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितना हुआ और परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, या लॉस कितना हुआ और लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो आपको दिख रहा होगा भाई हमें बनाने में इसको कॉस्ट आ रही है 500 रुपए और प्रॉफिट हो रहा है, मान लो आपका एसपी है 600 रुपए, बेच दिया 600 रुपए में। तो आप देखोगे यहां से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 100 का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, प्रॉफिट 100 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो गया। अब हमें निकालना परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है आपका, परसेंटेज प्रॉफिट होता है आपका प्रॉफिट कितना, 100 रुपए, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था 500 रुपए, इंटू में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 से इसको काटो कितना आ जाएगा 20%। तो आपको सीधा सीधा पता लग गया कि यहाँ पे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, आज का देखेंगे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको दिया हुआ है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5:6,
के अनुपात में हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा ही कैसे होगा भाई, परसेंट यहाँ पे तो आप अनुपात में दे दिया, सीधा सीधा आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया ही नहीं है। तो बहुत ही इजी है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। देखो आपको 5:6 दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो। अब आपको पता हुआ है, आपको क्या पता है कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है, लाभ आता है। दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का। कितने पे, 1 पर 1 का हमें लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 5 पे। हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से इसको काट दो, कितना आ गया 20%। आंसर सेकंड हो गया आपका राइट आंसर। तो देखो कितना इजी तरीके से मैंने इसको करा दिया आपको, कि आपको विद इन 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल दोगे, बल्कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिना कॉपी पेन के ही आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा जैसे पहले था, एक क्वेश्चन और लिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका कोई डाउट ना रहे। सेम करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का अनुपात दिया हुआ, प्रॉफिट लॉस नहीं सॉरी, आपको अनुपात दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको क्या दिया हुआ, रेशो 4:5। करना कैसे है, मैंने आपको बताया कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 का। हमें निकालना परसेंटेज प्रॉफिट। क्या करेंगे, 1 कितने पे हो रहा है प्रॉफिट, हमें 4 पे हो रहा है, इनटू करेंगे 100, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा आपका आंसर। 25%, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप करके आओगे, चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज में आपको दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखो, 25% आपको दिया हुआ है और 25% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 1/4 होता है। अब जो 1/4 ये रेशो आती है, तो ऊपर वाली जो हमेशा अंश होता है उसको हम प्रॉफिट मानते हैं और नीचे वाले को हम हमेशा क्या मानते हैं, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, सीपी मानते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मान लो 1/4, ठीक, कॉस्ट प्राइस नीचे वाला है और 1/4 का हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 280 रुपए, 280 रुपए। ठीक है, 280 रुपए दिया हुआ है। ठीक, हमें विक्रय मूल्य पता नहीं है, पता करना है कितना है। आप देखोगे कि यहाँ 4 का जो वैल्यू है, 4 यूनिट का मतलब है 280 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 280 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 4 7 28 0 70, कितना हो जाएगा 70। 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा कितने का, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 70। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो 4 है, 4 से कितना हो रहा है 280, यानी कि कितने गुना हो रहा है, तो आप कहोगे 70 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है, 70 गुना हो रहा है। ठीक है, अब 1 मिनट यहां देखते हैं इसको, इस तरह से देखो कितने 70 गुना हो रहा है। मान लो पहले 1/4 था, 4 कॉस्ट प्राइस था, 1 आपको प्रॉफिट मिल गया। मैंने क्या कहा, ऊपर वाले को क्या मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका 4 है, 1 प्रॉफिट मिल गया। कब मिलेगा, जब हम इसको कितने में बेचेंगे भाई, 5 में बेचेंगे। कितने में, 5 में। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया 5, कॉस्ट प्राइस हो गया 4। तो हमने यहां से देखा कि आपका कॉस्ट प्राइस 70 गुना हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस भी तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 70 गुना। और 70 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे कितना हो गया 35, कितना आ गया 350 रुपए। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां से अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा समझ लो अगर नहीं आया। देखो आपको लाभ दिया हुआ 25%, ठीक है। अब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। ये मैंने आपको कितनी बार समझा दिया है, ठीक है। तो ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो परसेंटेज 25% कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, 25% हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से काट दो, 25 से काट दो 4 बार, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 आ गया। जो ऊपर वाला होता है अंश वो हमारा प्रॉफिट होता है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। अब आप देखो 4 रुपए की कोई एक हमने वस्तु ली
और उसको हमने 1 रुपये कमा के कितने में बेच दिया, तो आप कहोगे 5 रुपये में बेच दिया और 4 रुपये की ली थी, तो ये वाला क्या हो गया, अब ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यही तो समझा रहा था मैं, यही हमें यहाँ पर किया है। देखो कॉस्ट प्राइस आपका 70 गुना हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस भी 70 गुना होगा, तो कितना आ गया, 350 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है सेम ऐसा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ 20% प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसे हम प्रॉफिट मानते हैं, नीचे वाली को कॉस्ट प्राइस मानते हैं। ठीक है, अब आपको कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ 200 रुपए, कैसे करेंगे भाई, 1/5, 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1 रुपए प्रॉफिट कमाया तो कितने की बिकी, 6 रुपए की, और कितने की खरीदी थी, 5 रुपए की। अब कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 200 रुपए, कितना, 200 रुपए। तो हम यहाँ देखें कि ये 200 रुपए 5 का कितना गुना हो रहा है, जो 200 आ जाए, 5 चौक 20, आप कहोगे 40 गुना। जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ कितना हो रहा है, 40 गुना। जब ये 40 गुना हो रहा है तो सेलिंग प्राइस भी तो 40 गुना करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी कर देंगे 40 गुना, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 और 6 चौक 24, 240 रुपए हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन 4। देखो हमने खरीदी 200 रुपए में कोई वस्तु और उसको बेच दिया 240 रुपए में, हमें 20% का हो गया प्रॉफिट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। उस वस्तु का आपको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमसे पूछा क्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ परसेंटेज में, कैसे करेंगे देखो, 16 सही 2/3% का मतलब होता है क्या, 1/6। जो ऊपर वाला आ गया ये हमारा क्या आ गया, ऊपर वाला आप कहोगे ये हमारा होता है लॉस या प्रॉफिट। क्या, लॉस या प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे ये ऊपर वाला आ गया हमारा लॉस, और नीचे जो बचा आपका ये आपका होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां से देखो भाई 1 रुपए का क्या हो रही है, हानि हो रही है, कब, जब 6 रुपए की कोई हमने वस्तु खरीदी, 1 रुपए की हानि हुई, तो कितने में बेची होगी, तो आप कहोगे 5 रुपए में बेची, 6 रुपए की खरीदी थी। ठीक है, जितने की बेची वो हमें सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 175 रुपए। अब 5 का 175 कितना गुना है, आप कहोगे 35 गुना है, कितना, 35 गुना। तो 6 का हम 35 गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 का 35 करना है, 36 लिख दिया, कितना, 35, 6 पंजे 30, कैरी हो गया 3, और 6 3 18 3 21, कितना आ गया, 210। 210 ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। देखो 210 में खरीदी थी, 175 में बेची, तो 16 सही 2/3% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर कितना 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो उसका प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है आपका 1/5, कितना, 1/5, सॉरी। ठीक है, 1/5। अब आप देखो कि भाई 5 रुपए की कोई चीज उसने बेची, तो खरीदी कितने की होगी, 5 की कोई वस्तु बेची, खरीदी कितने होगी, आप कहोगे 4 की। कितने की खरीदी होगी, 4 की, तभी तो हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका, ये हो गया आपका कॉस्ट मतलब प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आप देखो कि भाई 5 रुपए की बेची कोई चीज, तो 4 की खरीदी होगी तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने रुपए की खरीदी थी, 4 की। हमें निकालना परसेंटेज, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, 4 से काट दो, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 25%। कौन सा,
ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है, आपको दिया हुआ है कि एक कोई दुकानदार है, वो विक्रय मूल्य पर कितना 50% का लाभ कमाता है। उस लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। 1/50 आपका 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है 1/2। ठीक है भाई, 2 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, ठीक, और 1 रुपए का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हो गया 1। ठीक, 1 हो गया। अब भाई 2 रुपए की कोई चीज खरीदी उसने, 1 रुपए का कमा रहा है प्रॉफिट। कब कमा रहा है भाई, 2 की तो बेच ही रहा है, 1 का प्रॉफिट कब मिलेगा, जब 1 रुपए की यहाँ पे क्या आएगी, लागत आएगी, यानी कि सीपी आएगी, और ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है परसेंटेज लाभ, लाभ परसेंटेज। भाई कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट क्या आई, तो 1 रुपए कॉस्ट आई, इंटू करेंगे 100, तो कितना आ गया 100%। ठीक है, लाभ हो गया कॉस्ट प्राइस पे। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और कैसे करना है अच्छे से समझना। ठीक है, यदि घड़ी को 42 रुपए में बेचने पर दुकानदार को लागत मूल्य का 1/7 भाग हानि होती है, तो वह घड़ी को 50 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा, ये बताना है। ठीक है, देखो 1/7 की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है लागत मूल्य की। ठीक, मान लो ये हमारा क्या है, ये लॉस है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब देखो भाई 7 रुपए लागत आ रही थी, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो कितना मतलब कितने की बेकी होगी, 6 रुपए की बेकी होगी। अब जो 6 रुपए है, हमें दिया हुआ है कि 42 रुपए की बेकी है, कितने की, 42 की, तो 6 कितने गुना हो गया 6 का, तो आप कहोगे 7 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 7 गुने हो गया। तो यहां भी कॉस्ट प्राइस भी 7 गुना करना पड़ेगा, कितना हो गया 49 रुपए। भाई 49 रुपए लागत आ रही थी और 42 रुपए की बेकी। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि अगर हम इसे 50 रुपए की बेचते, कितने की, 50 रुपए की बेचते, तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखो 49 रुपए लागत आ रही थी, 50 की बेचते तो कितने रुपए का लाभ होता, तो आप कहोगे प्रॉफिट होता कितने का, 1 रुपए का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था और कितना घुमा के दिया था। अगर आप इस ट्रिक से करोगे तो बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और 9 को भी मैंने सेम लिया है जैसे 8 कराया। कैसे करना है देखो, एक घड़ी को 35 रुपए में बेचने पर दुकानदार को लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि होती है। यदि वह घड़ी को 49 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का, कितने रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। कैसे करेंगे देखो, आपको दिया हुआ है कि जो हानि हो रही है वो 1/6 हो रही है। कितनी हो रही है, 1/6। तो कितने का लॉस हो रहा है, हमने कहा कि भाई लॉस हो रहा है 1 रुपए का, और जो कॉस्ट प्राइस है आपकी वो 6 रुपए है। ठीक है, अगर 6 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेची होगी, 5 रुपए में बेची होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है कितना, 35 रुपीज। कितना, 35 रुपीज। तो आप देखोगे 5 का कितना गुना है, तो आप कहोगे 7 गुना है। 5 का 7 गुना 35 रुपीज। तो हमें इसका भी 7 गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 42 रुपए। भाई 42 रुपए लागत मूल्य आ रहा था, 35 रुपए की बेच दी, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया 1/6 का। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर इसको बेचते 49 रुपए में, अगर इसको बेचते कितने में, 49 रुपीज में, अगर इसको बेचा जाता, 49 में बेचा जाता, तो क्या होता, तो हमें यहाँ पे होता प्रॉफिट। कितने का होता, तो आप कहोगे 7 रुपए का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट यहाँ पे 7 रुपए का होता। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और ये आज की क्लास का होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, दिया हुआ 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उनका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन कैसे करना है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो
कि 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू 20 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही तो कह रहा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो सीपी अपॉन में इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू 20 अपॉन में हो जाएगा 25। अब देखो भाई 20 रुपए की कॉस्ट आ रही है यहाँ पे और 25 रुपए में बिक रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 का। कितने का, 5 का। कितने पे, 20 रुपए कॉस्ट पे। हमें परसेंटेज में निकालना तो करेंगे 100, भाई परसेंटेज में निकालना तो क्या करेंगे 100, और 20 पंजे कितना हो गया 100, 20 पंजे हो गया 100, और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। कैसे किया, अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो जैसे क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग चल रही है। सीपी हमने मान लिया हाँ 20 है, एसपी 25 है, कितना प्रॉफिट आया 5, 5 को परसेंटेज निकालना है, 5/20 कितने पाया 5 प्रॉफिट 20 पे, तो हमने कर दिया 100, आपका आ गया 25%, ठीक है। तो ये यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है गाइस। तो आपसे मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से वीडियो को देखते रहें। बाकी वीडियो डली हुई है चैनल पे, वहां पे जाकर देखते रहें। प्ले लिस्ट बना हुआ है दिल्ली पुलिस मैथ के नाम से, वहां पे जाके और वीडियो देखें, ठीक है। और दिल्ली पुलिस रीजनिंग के नाम से भी वहां पे एक प्ले लिस्ट आपको दिखेगी, वहां से भी आप जाके रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी टॉपिक कवर कर सकते हैं जो आपके नहीं हुए हैं, जो छूटे हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से कराया हुआ है, आप बस वहां जाके अपना थोड़ा टाइम दें, पहले वीडियो देखें, फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपका वहां से बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना भाई, शेयर कर देना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.